लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। पूर्वी अफगानिस्तान में जेल पर इस्लामिक स्टेट के हमले में 21 लोग मारे गए। काबुल से आ रही खबरों के अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान में एक जेल पर एक इस्लामिक स्टेट समूह ने अपने सैकड़ों सदस्यों ने सोमवार को हंगामा किया, जिसमें रात भर लड़ने में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात तक शुरू हुए हमले में एक और 43 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर ने अपने विस्फोटक से भरे वाहन को जेल के प्रवेश द्वार पर पटक दिया और हमलावरों ने गोलियां चलाई। नांगरहार प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता अताउल्लाह खोगियानी ने कहा कि अब तक 3 हमलावर मारे गए हैं, लेकिन छिटपुर गोलाबारी अभी भी जेल के मैदान से जारी है। मृतकों में से कुछ कैदी थे, खोगियानी ने जैसा बताया। साथ ही नागरिकों, जेल प्रहरियों और अफगान सुरक्षा कर्मियों भी थे। जेल ने हमले से जलालाबाद नंगरहार की प्रांतीय राजधानी काबुल से लगभग 115 किलोमीटर पूर्व में मार दिया। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के समूह के सहयोगी, जिसे खुरासान प्रांत में IS ग्रुप के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया और संबंध का मुख्यालय नांगरहार प्रांत में है। हमले का मकसद तुरंत स्पष्ट नहीं था, हालांकि कुछ कैदी लड़ाई के दौरान बच गए। एक अन्य प्रांतीय अधिकारी ने कहा था, जो नाम न छिपाने की शर्त पर बोले, क्योंकि वह पत्रकारों से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। जेल में लगभग 1500 कैदी रहते हैं, जिनमें से कई सौ माना जाता है कि वे अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े हैं। यह हमला अफगान खुफिया एजेंसी के एक दिन बाद का कहा गया है कि इस्लामाबाद के पास एक वरिष्ठ इस्लामिक स्टेट ग्रुप कमांडर को विशेष बलों ने मार दिया था, जबकि इस्लामिक स्टेट समूह ने अपने तथाकथित खिलाफत को पूरे इराक में फैला हुआ देखा है और सीरिया 1 साल के अभियान के बाद समाप्त हो गया है। समूह ने अफगानिस्तान में लड़ाई जारी रखी है। चरमपंथियों ने देश में तालिबान से भी लड़ाई की है, जिसे अमेरिका ने 2001 के अमेरिकी नेतृत्व वाले हमले के बाद सितंबर 2011 में हमलों के बाद उखाड़ फेंका था। तालिबान के राजनीतिक प्रवक्ता सुहेल शाही ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनका समूह जलालाबाद हमले में शामिल नहीं था। अमेरिका ने फरवरी में तालिबान के साथ शांति समझौता किया था। काबुल में तालिबान और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बातचीत का दूसरा महत्वपूर्ण दौर शुरू होना बाकी है। फिर भी वॉशिंगटन और नाटो ने पहले ही सौदे के अनुरूप सैनिकों को वापस लेना शुरू कर दिया है। हमारे पास संघर्ष विराम है और देश में कहीं भी इन हमलों में शामिल नहीं है, जैसा उन्होंने कहा। तालिबान ने ईद अल अधा के प्रमुख मुस्लिम अवकाश के लिए शुक्रवार से 3 दिवसीय संघर्ष विराम की घोषणा की है। संघर्ष विराम 12 बजे से सोमवार को समाप्त हो गया। हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि इसे अमेरिका के रूप में बढ़ाया जाएगा। अफगान वार्ता के लिए एक शुरुआती के धक्का जो बार बार देरी हो रही है, क्योंकि वॉशिंगटन ने फरवरी में तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तालिबान ने भी गुरुवार देर शाम पूर्वी लोगर प्रांत में एक आत्मघाती विस्फोट में शामिल होने से इनकार किया था, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए थे और 40 लोग घायल हो चुके थे। अफगानिस्तान ने हाल ही में हिंसा में वृद्धि देखी है। स्थानीय इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े अधिकांश हमलों का दावा भी किया है।